हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडल सेट का जो क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक सॉल्व किया था। तो आज हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं, जो 35 से आगे जाएंगे 70 तक जाने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं सारा आपस में जल्दी जुड़ जाओ। और आज जो है हम लोग मॉडल पेपर का सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लियर, जल्दी आ जाओ। तो आप लोगों का समय दिया गया है 1 से 2 मिनट का टाइम दिया गया है। जो आपका दोस्त है वहाँ तक जल्द से जल्द शेयर करें आप, ताकि वो हम तक जुड़ पाए। क्लियर है? तो चलिए देखते क्वेश्चन की ओर, देखते हम लोग। चलो ठीक है, कुर्बान आ चुका है, हसीबुर भी आ चुका है, और सब कहाँ गया है? जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। क्लियर, चलिए। तो बच्चों हम लोग जो जैसे जानते हैं कि भाई ये सारा क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 से सारा हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये? 12 12 12 12। चलिए चलिए तो बच्चों चलिए हम लोग ना क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन 31 थोड़ा देखते हैं इस झटके में। चलो तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों थोड़ा सा पिछले क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो आज वो क्वेश्चन का सही आंसर लिया जाए कि इसका आंसर सही क्या होगा वाकई में। चलिए तो बच्चों हम लोग ने देखा था, या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड तत्व है। तो बच्चों हम लोग ने पढ़ा था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 भाग में रखा गया है, एक का नाम लेंथेनाइड है और एक का नाम क्या एक्टिनाइड सरे है। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स को 4 भाग में रखा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांस एलिमेंट्स कहा गया था, और इसका 2 पार्ट था, एक लेंथेनाइड और एक्टिनाइड था। तो बच्चों हमने ट्रिक बताया था कि बैगन, आलू, गाजर इन क्या होगा? थैला। तो बच्चों यहाँ जो आपका आयन आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या आपका है? तो पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ये आपका बच्चों क्या है? तो पी ब्लॉक का है। ये कैडमियम किसका है? तो डी ब्लॉक का है। क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर? तो थोड़ा देखो, और ये जो आपका दिया हुआ यहाँ पे जर्मेनियम दिया बच्चों, ये आपका क्या है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ये आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स में आपका लेंथेनाइड में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी क्या होगा? सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलो तो क्वेश्चन नंबर आप 36 हम लोग आगे बढ़ने वाले आज हैं। कितना नंबर? 36। चलो तो बच्चों आपका स्क्रीन पे 36 क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन 36 क्या कह रहा है थोड़ा देखा जाए। चलिए तो बच्चों बोल रहा है क्या? क्लोरोफॉर्म है एक क्या है? क्लोरोफॉर्म है एक क्या है? तो बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया है प्राइमरी हैलाइड दिया हुआ है, और दूसरा ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है? टर्सरी हैलाइड दिया हुआ है, और तीसरा ऑप्शन क्या है? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, और टेट्रा हेलोजन क्या होगा? व्युत्पन्न। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म इज अ, बच्चों हम लोग जानते हैं कि CHCl3 का नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। तो बच्चों ये पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म एक क्या है? प्राइमरी हैलाइड है या ट्राइमरी हैलाइड है? बच्चों इसको तोड़ेंगे भाई, तो यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पे एक Cl है। बच्चों ये Cl किससे जुड़ा हुआ है? ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ है। इसलिए बच्चों इसका ऑप्शन कहाँ जाएगा? कि प्राइमरी हैलाइड में इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाए। क्लियर है? यस। तो बच्चों अगला क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कह रहा है देखा जाए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर बनता है। याद करो वो दिन आपको हम बताए थे कि C2H5OH का नाम क्या? तो बच्चों सॉरी इथाइल क्या है? ब्रोमाइड। तो C2 क्या होगा? H5Br, इसी का नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड है। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे भाई? कि सोडियम धातु मतलब Na के साथ कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? ड्राई ईथर में कराते हैं बच्चों। तो ड्राई का मतलब होता है 2 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो यहां भी क्या होगा? 2 लग जाएगा, इस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, इस पर चार्ज नेगेटिव आएगा, इस पर चार्ज क्या? पॉजिटिव आएगा। तो बच्चों अट्रैक्शन कहां होगा? ऐसे होगा, नहीं सॉरी यहां पे हो जाएगा, ई बच जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहां पे क्या होगा कि C गुना 2 कितना का? C4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 10
C4 क्या होगा S10 आ जाएगा, प्लस आपका 2NaBr क्या होगा बाहर हो जाएगा। तो बच्चों बताओ ना, इसमें कार्बन 4 है इसलिए 4 के लिए ब्यूट लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाएंगे। तो क्या कहीं आपका ऑप्शन में ब्यूटेन दिया हुआ है? यस, आपका ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर कितना 37, 30 क्या होगा 7। क्या गजब क्वेश्चन दिया हुआ है, देखा जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर ना 37 क्या कह रहा है, तो देखा जाए। बोला निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या होगा एलाइल हैलाइड। अरे याद करो वो दिन यार आपको मैंने बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 के बाद अगर कोई X ग्रुप लगा रहता है तो ये फॉर्म का नाम क्या होता है बच्चों? एलाइल हैलाइड होता है। तो ये फॉर्म कहीं आपको मैच कर रहा है, देखो तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, ये डायरेक्ट CH के बाद X ग्रुप जुड़ रहा है, इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH2, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी बेहतर, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH में Cl CH3, ऑप्शन क्या होगा सी बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। आपका डी भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सी क्या होगा सही हो जाए। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, चलो फास्ट थोड़ा करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है कि ये इथाइल अल्कोहल को जब HX के साथ ZnH2 के साथ अगर के इतना में के लिए हेलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता क्या घटता हुआ क्रम क्या था बच्चों? आप याद करो, वो आपको हम बताए थे ना, एक क्या था HI में I का बड़ा क्या साइज बड़ा है, इसलिए ये हो जाएगा घटता हुआ क्रम। उसके बाद HBr आएगा, उसके बाद क्या आएगा HCl आ जाएगा। तो बच्चों ये ऑप्शन आपका कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही हो जाएगा। तो चलते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखा कितना क्वेश्चन नंबर 40, चलो देखा जाए क्वेश्चन 40 क्या होगा। चलिए ये सारा क्वेश्चन आपका जो है ना ये हेलो अल्केन्स में किया गया है, ठीक है। चलिए देखो ये सारा क्वेश्चन आपको मैंने चैप्टर नंबर 10 में मतलब करवाया था, याद करो वो दिन आपको कि शायद याद होगा आपको। चलिए तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जब इथाइल क्लोराइड को AgN के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल होता है, क्या होता है यार, क्या होता है? अरे याद करो ना, इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl को जब हम लोग AgCN के साथ गर्म करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस होगा माइनस होगा, एट्रैक्शन कहाँ होगा प्लस को माइनस की ओर बच्चों। तो इसका आंसर होगा C2H5 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ जो CN है ना ये NC में आगे जुड़ जाता है, इसलिए बच्चों इसका नाम क्या होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। आपका ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन बी क्या होगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, चलिए वेरी गुड। चलो जल्दी आ जाओ, 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए बच्चों आपसे 41 क्वेश्चन पूछ रहा है कि यार, चलिए आपका 41 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है? तो याद करो यार, इसका तो कम होगा, इसका और कम होगा। ये ऑप्शन बी आपका क्या होगा CH2Cl2 क्या होगा सही होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा बिल्कुल क्या है सही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 42 में आते हैं। चलिए 42 में बच्चों यहाँ का आंसर देखिए जरा गौर से आइए। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का परसंकरण क्या होता है, यानी द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर इज। बच्चों ये ORR, इसका नाम क्या है ईथर है। लेकिन बच्चों O के साथ यहाँ पे लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी आपका CH3 लगा हुआ है, जिस कारण यहाँ का बॉन्ड कितना 104 डिग्री में जा रहा है। तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ आपका तीन और एक 4। बच्चा कहाँ जाएगा? जब सिग्मा बॉन्ड की संख्या बच्चों का 4 आता है तो वो क्या बनेगा वहां पे sp3 आपका फॉर्म करता है। इसलिए बच्चों इसका आंसर कहाँ जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा सी की ओर जा रहा है। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे आज, ठीक है। चलिए बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 40 क्या होगा 3, क्वेश्चन नंबर 43 बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ तो क्या होगा। चलिए देखा जाए इसका आंसर क्या होगा। क्या आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है क्या? यस, पहले बताओ साफ साफ आ रहा है आवाज? यस, पहले बताओ साफ साफ आ रहा है आवाज? और आप थोड़ा सा बताइए कि आपको सारा क्वेश्चन सही सही मतलब दिख रहा है। और आप थोड़ा सा बताइए कि आपको थोड़ा सा देखा जाए कि आवाज, और प्लस ये है कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। यदि क्वेश्चन अगर ना दिखता हो तो आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा उसको बढ़ाया जाए,
ब्राइटनेस और साथ में क्वालिटी बढ़ाइए ताकि आपको क्वेश्चन साफ साफ दिखे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच इतना के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। चलो, तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड मतलब CH3 MgBr के साथ अभिक्रिया करके बनता है, क्या बनता है यार? याद करो, फॉर्मल्डिहाइड में क्या बनेगा? तो HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस क्या होगा? CH3 MgBr। जब गर्म करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? तो ये आपका आंसर इस तरह से रिएक्शन करेंगे तो वो फॉर्म क्या होगा? H आएगा, फिर यहाँ पे आएगा MgBr में टूट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस आपका क्या रहेगा? H रहेगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा? OH आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? जल से रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो आपका क्या आएगा? C2H5OH क्या होगा? निकल जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपका आंसर कहाँ जाएगा बता दो? इसका आंसर आपका कहाँ जाएगा? ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया जाता है तो उससे क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है बच्चों। इसलिए आपका ऑप्शन ए क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर का है, ठीक है, देखा जाए। चलिए, तो आप उम्मीद कीजिए आप, क्योंकि हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन में फंसना नहीं चाहिए आपको कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा, इस बात चलिए देखा जाए। तो वो जो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 आपका बोल रहा है। 44 क्या बोल रहा है थोड़ा देखा जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 44 ये बोल रहा है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH3OH का IUPAC नाम क्या होता है? यार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 है, यहाँ CH में OH लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका CH3 दिया हुआ है 1, ये 2, ये 3 होगा। तो बच्चों ये कितने नंबर है? 3 के लिए क्या होगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, OH के लिए OL लगाएंगे। लेकिन बच्चों ये OH का नंबर कितना? 2 में आया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल क्या? इसका ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चलिए इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 45 40 क्या होगा? 5 45 बच्चों चलो बताओ 45 का आंसर क्या होगा? याद करो, हम लोग यार पढ़े थे कि मैंने आपको अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में मतलब बताया था कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो पहले क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद क्या बनता है? कार्बोक्सिल बनता है। तो बच्चों वही आपसे क्वेश्चन किया गया है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक का प्राप्त होता है, क्या होता है? एल्डिहाइड। आपका कीटोन, स्टर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन डी में क्या दिया है? एल्डिहाइड दिया है। तो ऑप्शन डी क्या आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। क्योंकि आप जो बच्चे हमारे लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास पढ़े होंगे तो ऐसे बच्चों को इसका आंसर बिल्कुल आपका कॉपी में रखा हुआ है, आप जाके देख लें, ठीक है ना, मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन आपका चैप्टर नंबर 11 में होगा जिसका नाम क्या होगा? अल्कोहल, फिनॉल एंड क्या होगा? ईथर हो जाएगा। और मैंने ये सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मारा था कि आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या हो रहा है। चलिए तो बच्चों आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं इसके साथ। चलो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। एल्डिहाइड होगा आंसर। चलिए 45 हो गया। अब बच्चों 46 आते हैं यार। बच्चों ये बताओ, मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 10 में मैंने बताया था लुकास रिएजेंट, लुकास अभिक्रमक क्या होता है। तो मैंने आप सबको बताया था कि ये ZnCl2 और HCl के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? लुकास अभिक्रमक कहा जाता है। तो बच्चों आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे लुकास अभिक्रमक कहते हैं? तो सांद्र क्या होगा? ZnCl2 एवं सांद्र क्या होगा? HCl। सांद्र ZnCl और क्या HNO3, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल क्या होगा? सही हो। क्लियर है? यस यस यस। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो भाई ये सारा क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अब आजमाइए अपने आप को कि आपका कितना सही जा रहा है, कितना गलत जा रहा है, आपका थोड़ा देखो, ठीक है। चलिए क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपको ना पढ़ाया गया है, क्लियर है? यस बच्चों अगला क्या कि परिशोधित स्पिरिट में रहता है, यानी रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेंट्स क्या बताए? तो भाई उसमें ना इथाइल अल्कोहल 95 पॉइंट कितना होगा? 5%। लेकिन बच्चों इसका आंसर मैंने आपको लिखाया था कि 97 पॉइंट भी तक भी जा सकता है। तो बच्चों यहाँ आपका 97 नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको कितना दिया हुआ है? 95 दिया हुआ है। इसी के अनुसार आपका ऑप्शन बी क्या आपको सही मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपका ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। क्लियर। अब आते हैं 48 में आते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है बताओ। ये क्वेश्चन मैंने अब कितना बार बताया था आपको कि यार इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं एग्जाम में कि जब भी पूछे भाई
एल्डिहाइड या कीटोन का जब फार्मूला पूछता है तो मैंने बताया था आपको कि फार्मूला होता है CnH2NO होता है बच्चों। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे कंपाउंड में ना बच्चों कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये होता है बच्चों कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड क्या होगा, H होगा। तो बच्चों ये जो है आपका क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। इसी अब देखो बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन में, देखो कीटोन में C डबल बॉन्ड O आएगा, बॉन्ड यहाँ R, बॉन्ड यहाँ R। ये ग्रुप का नाम क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अर्थात जो कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होते हैं ऐसे कंपाउंड का सामान्य फार्मूला क्या होता है, CnH2NO हो जाता है। इसी के अनुसार बच्चों आपका बी बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर होगा। यस यस यस। आगे बढ़ जाएं, चलो अब आगे बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका कितना है भाई, 49। क्या बात है यार, ये सारा कितना क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। अब याद करो मैंने बताया था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने बताया था यार कि केनी-जारोज रिएक्शन किसके साथ अभिक्रिया करता है, फॉर्मल्डिहाइड। एक मैंने बताया था कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया किसके साथ करता है, तो एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। याद करो वो दिन यार, याद करो सारा क्वेश्चन आपको मतलब मिल जाएगा कि निम्नलिखित में किसके साथ केनी-जारोज अभिक्रिया होता है बच्चों, एसिड एल्डिहाइड। ये तो होगा नहीं, ये एल्डोल देता है। ये आपका SCHO है, इसी का कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो आंसर कहां जाएगा, बी बी बी। क्लियर है, यस यस। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, चलिए देखा जाए। बच्चों बोला क्या CH3CHO का IPC नाम क्या होता है, ए लड़का CH3 है, CHO है। याद करो मैंने बताया था कि जब कोई स्ट्रक्चर में अगर फंक्शनल ग्रुप आता है और उस ग्रुप में कार्बन उपस्थित होता है तो ऐसे ग्रुप के कार्बन को 1 मानकर कार्बन की गिनती किया जाता है। रस है 1 2, तो 2 के लिए वर्ड रूट क्या होगा, इथ होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए N होगा और ये CHO के बदले बच्चों क्या होगा, Al लगाया जाएगा। क्या कहीं आपके ऑप्शन में ये आ रहा है इथेन अल, यस सर इथेन अल, यानी ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। यस यस यस। चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आपका 51 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जल्द से बताइए इसका आंसर। आपको 2 मिनट दिया गया है, देखिए इसका आंसर कौन देगा। चलो भाई देखा जाए इसका आंसर क्या है, बताओ जल्दी बताओ। आपका जो है ना 51 क्वेश्चन बोलता है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। अगर ये इसका आंसर यदि कोई बच्चा की तरफ से नहीं आता है तो ऐसे बच्चों को रहना तो बर्बाद है, कोई काम कहाँ ही नहीं होगा। थोड़ा देखा जाए, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। 51 का आंसर जल्दी बताओ। चलिए सर देख रहे हैं कि सर कुछ बोलिए ना। चलिए बोलेंगे जस्ट। चलो भाई देखा जाए, ए लड़का ये किसका है, कीटोन का है। ये किसका है, एल्डिहाइड का है। ये किसका है, ईथर का है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, कार्बोक्सिलिक पूछा गया बच्चों, इसीलिए ऑप्शन कहां होगा, डी होगा। यस यस, ऑप्शन क्या होगा, डी 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 डी। बिल्कुल सही यार, ये तो बिल्कुल मतलब लॉजिक क्वेश्चन था यार, कोई बात इसमें दम नहीं था। चलो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों, थोड़ा गौर से ध्यान देंगे। क्लियर है, यस यस। बोला कि निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समझौता प्रदर्शित करता है। बच्चों ईथर है, अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, ये तीनों में है। लेकिन बच्चों आपका ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया, इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यस देखा जाए अगला देखें क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्या है, 53 आ चुके हम लोग। देखा जाए, यस यस यस। बोला कि निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है। यार मैंने बताया था कि जब एमीन ग्रुप में अगर नाइट्रोजन परमाणु के साथ एगो आर लगा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन कहते हैं। तो बच्चों क्या ये फॉर्मूला कहीं दिया हुआ है, यस सर ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, सही। क्लियर है, यस। तो हम लोग आगे के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ऑन स्क्रीन आपका आ चुका बच्चों। यस यस यस, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 11 का मैंने पढ़ाया था, आपको क्लोरोफॉर्म पढ़ाया था। यस
क्लोरोफॉर्म का मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ये क्वेश्चन कि यार जब क्लोरोफॉर्म को जब मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है बच्चों, तो मिथाइल आइसोसाइनेट देता है, जिसे हम लोग भोपाल गैस ट्रिगेट कहता है और जिसका यूज कब किया 1984 में किया गया था। याद करो वो दिन यार, आपको मिल जाएगा। सवाल यह है कि CH3 है NH2 है, जब प्राइमरी एमीन को जब CHCl3 के साथ और KOH के साथ मिलाकर जब गर्म किया जाता है तो उससे क्या बनता है CH3NC बनेगा बच्चों। यहाँ का N और यहाँ का C आ जाएगा, NC आएगा और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3KCl बाहर हो जाएगा और प्लस 3H2 क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बच्चों बताओ आपका आंसर क्या रहा है, CH3NC। क्या कहीं पे है देखो CH3NC, यहाँ पे CH3CN, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। यस है, यस। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बेहतरीन क्वेश्चन है यार। ये सब क्वेश्चन अगर ना बने आपसे तो बहुत दुख की बात होगी हमसे, क्योंकि जो बच्चा हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में किया होगा, यदि ऐसे बच्चों से भी अगर ना बनता हो तो मुझे काफ़ी दुख होगा। क्योंकि आप लोग थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि आपको एग्जाम का सामना करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए। और जो बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो अब तक मेरा जो है क्लास चैप्टर 1 का 2 का 3 का वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि कुछ बच्चे नए होंगे तो ऐसे बच्चे जो है हमारा जो है प्रीवियस जो पिछले वीडियो जो है अपलोड किया गया है, ऐसे वीडियो को जाके आप जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस चैनल में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है। और हम लोग जो है आज के बाद ना कल जो है रात 8 बजे मैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स, जिसका नाम है रासायनिक बलगति है, तो ऐसे चैप्टर का हम लोग MCQ करने जा रहे हैं। यदि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का यदि PDF चाहिए तो वो हमसे जरूर मतलब कांटेक्ट करें, ठीक है। और आपको PDF दिया जाएगा, आप बेहतरीन से एग्जाम दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए भाई मिलते हैं आगे की ओर। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा देखा जाए कि इसका आंसर क्या आएगा। बोल रहा है क्या बोल रहा है। चलिए तो देखो क्या बोल रहा है। बोला बच्चों कि ट्राई मिथाइल एमीन एक है, यानी ट्राई मिथाइल एमीन इज प्राइमरी एमीन, टर्सरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, इनमें से कोई नहीं। ए लड़का, हम लोग ने पढ़ा था भाई कि यहाँ एगो NH3 ये CH3 नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ, यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ, एक कार्बन जुड़ा है। तो बच्चों ये कौन सा एमीन होगा, ट्राई मिथाइल एमीन। कौन सा एमीन होगा, टर्सरी। यस। अगला भाई क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, इनमें से किसका एल्केन संभव है। चलिए भाई 15 में क्वेश्चन 1। थोड़ा बच्चों आपका क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यस, निम्नलिखित में किसका एल्कीकरण संभव है। एल्केलेशन इज पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यस बच्चों, प्राइमरी में भी होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन बी में क्या सेकेंडरी में भी होता है, ये बच्चों आपका सही है। तो बच्चों ये इसका आंसर जो है ना आपका ए बी क्या हुआ, दोनों सही होगा। शायद आपको लगता होगा कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में ए बी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए बच्चों इसका आंसर कहाँ जाएगा, ए बी दोनों आपका क्या है, सही है। यस दोनों क्या है, सही है। दोनों क्या है आपका, सही है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है यार। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि आप मेरे लिए एक क्या है, उगता हुआ चेहरा है, और आपके बिना या आप सबके बिना मेरी मुस्कुराहट मतलब कम होते जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब मिलकर मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट करें, और ताकि मैं क्या हूँ कि इस पूरी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देते रहें, ठीक है। तो मुझे आप सबकी काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि मेरे चैनल में आप बने रहें और लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि आप मेरी लेक्चर को सुन पा रहे हैं और मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो बच्चों मैं इतना आपसे उम्मीद करूँगा कि मेरे वीडियो देखते समय ज़रूर कमेंट करें, और साथ साथ में इसको शेयर भी करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर कमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं साथ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका भाई आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखा जाए। यस। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका आ चुका हुआ है कि आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितना प्राइमरी एमीन बना सकता है, कितना बना सकते हैं, यानी कार्बन 4 को रहेगा,
तो प्राइमरी एमिन कितना बनेगा? 4 4 4, ऑप्शन ए। यस 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 यस। तो बच्चों हो गया। चलिए अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 50 क्वेश्चन क्या 50 क्या होगा? 58। क्वेश्चन नंबर 50 क्या होगा? 8 होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर ना 58 जो है आपको क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58 आपको बोल रहा है बच्चों, मतलब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यानी एसीटोनाइट्राइल इज। बच्चों थोड़ा सा गौर से आइए यार, हम लोग ना CH3CN इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, इसका नाम है इथेन नाइट्राइल, लेकिन बच्चों इसका नाम ना एसीटोनाइट्राइल बच्चों कहता है। तो बच्चों एसीटोनाइट्राइल क्या होता है? तो CH3CN होता है, और CH3CN का नाम क्या होता है? इथेन नाइट्राइल होता है। इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन क्या होगा? बी क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? यस, ऑप्शन बी विल बी क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी विल बी क्या होगा? राइट आंसर। क्या बात है यार बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आपके बायोमोलिक्यूल्स का है। तो देखा जाए कि बताइए आप सब इसका आंसर क्या होगा? एहसान इब्राहिम, हसीबुर, कुर्बान, वेरी गुड। चलिए देखा जाए इसमें कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। यूसुफ अली, वेरी गुड। हसीबुर, बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सो मच। मुस्कान खातून, आप बने रहे हैं, ठीक है। और ये सारा ऑब्जेक्टिव आप देखते रहिए, ठीक है। सारे बच्चे देखना ना भूलें। यदि इनमें से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो परवेज आलम, नफीस, बिंदास बॉय, कौन है भाई? खान, वेरी गुड। तारिक, मोकिम, मुअज्जम, नफीस, चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू फॉर सपोर्ट। रोशनी, चलिए। लेकिन आप सब जो है ना ये मेरी वीडियो को जरूर मत सपोर्ट करें और इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू नरगिस और कुर्बान, मुअज्जम, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तारिक, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग बता पाइएगा। थोड़ा बोल दो यार, थोड़ा बोल दो यार, थोड़ा बोल दो यार, थोड़ा बोल दो यार। ठीक ठीक, सही कहाँ है सर? यस यस, सी सेटुर रहमान, भूल गए। चलिए बहुत अच्छी बात है। खान, यस। चलिए भाई बच्चों देख लिया आप सबको, आप लोग काफ़ी एग्रेसिव हैं, आप लोग मेरे वीडियो के प्रति काफ़ी एक्साइटेडपन दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसी तरह से आप लोग ना बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है? सुक्रोज तो होगा नहीं, माल्टोज तो होगा नहीं, लैक्टोज तो होगा नहीं। बच्चों C6H12O6 इसी का नाम क्या है? ग्लूकोज है बच्चों। और मैंने बताया था यार कि मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और एक क्या होता है? गैलेक्टोज होता है। ये तीनों को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल कहा जाता है। इसीलिए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बी 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 बी, यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 60। क्या लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों। बच्चा ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके बायोमोलिकुल चैप्टर में मैंने बताया था यार कि एक होता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक डीएनए एक आरएनए होता है। लेकिन बच्चों न्यूक्लिक एसिड में क्या पाते हैं? तो फॉस्फेट बेस शुगर पाया जाता है। तो बच्चों यहाँ आपसे पूछा गया बच्चों कि यार न्यूक्लिक अम्ल में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम होता है? भस्म फॉस्फेट शर्करा, या फॉस्फेट भस्म शर्करा, या शर्करा भस्म फॉस्फेट, भस्म शर्करा फॉस्फेट। बच्चों ये तीन वर्ड को ना उलट पुलट किया गया है कि पहले बेस होगा, या पहले फॉस्फेट होगा, या पहले आपका शुगर होगा। तो बच्चों मैंने बताया था यार कि यार ये न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट बेस शुगर पाया जाता है। तो बच्चों पहले क्या आएगा? फॉस्फेट, इसमें बेस पहले, इसमें शुगर पहले, लेकिन यहाँ पहले क्या है? फॉस्फेट बेस शुगर है। तो बच्चों इसी के अनुसार आपका ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही, यस यस यस।
बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 बच्चों आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी की कमी से होता है क्या होता है रे? हमने बताया था बायोमोलिकुल चैप्टर में, ये बायोमोलिकुल चैप्टर का ही ऑब्जेक्टिव है। बताओ अब तक आपको 3 ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है इसमें से, ठीक है? तो यार इस कर्वी रोग नहीं बताए थे कि दांत से थोड़ा सा क्या होगा, खून बहना, मुंह फट जाना, ये सब क्या है यार? इसका भी रोग है जिसमें विटामिन सी की कमी है। इसीलिए भाई आप विटामिन सी का जरूर सेवन करें ताकि आपको इस तरह के रोग से आप बच सके, ठीक है? यदि कोई बच्चों में इस तरह के रोग पाया गया है तो ऐसे बच्चों को विटामिन सी की कमी हो चुका है। इसलिए आप लोग नींबू का प्रयोग जल्द जरूर करें ताकि इस तरह की बीमारी से आप क्या है, बच सकते हैं। क्लियर है? इसमत आरा बहुत दिन बाद आई है। चलिए नाइम, बहुत अच्छी बात है। सारा क्वेश्चन जरा देख लो, ठीक है? यस यस यस। तो बच्चों विटामिन सी की कमी से होता है क्या होता है बच्चों? तो विटामिन बी से बेरिल होता है, विटामिन ए से रतुंदी होता है, और विटामिन के से क्या रिकेट होता है बच्चों। यहाँ विटामिन सी से क्या होता है, इस कर्वी रोग। ऑप्शन डी विल बी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्लियर? यस यस। तो बच्चों हम लोग आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर क्या, 60 कितना होगा, 62। 60 कितना बचा, 60 कितना आएगा, 2 आएगा। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है? अरे यार याद करो, फिर ये क्वेश्चन आपका बायोमोलिकुल्स का है। यार ये जो है ना बायोमोलिकुल से बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे आपका टकर रहा है कि बायोमोलिकुल्स मैंने बताया था यार कि एमिनो एसिड कितना 20 गो लगभग कितना होता है, 20 गो होता है। और एमिनो एसिड 2 टाइप का होता है, एक होता है इसेंशियल और एक होता है नॉन इसेंशियल। बच्चों ये 20 में से पूछा गया है। इसेंशियल 9 गो होता है और 9 में से एक का नाम है लाइसिन है, लाइसिन है, लाइसिन है। पता है आपको? हम बताओ बच्चों, एक लाइसिन है, एक क्या ग्लाइसिन है, एक क्या सेरिन है। तो भाई ग्लाइसिन क्या भाई, तो ग्लाइसिन आपका क्या है, नॉन इसेंशियल। नॉन क्या होगा, इसेंशियल है। ये भी आपका क्या रे, तो ये भी आपका नॉन क्या है, इसेंशियल है। ये भी क्या नॉन इसेंशियल में आता है। और ऑप्शन सी भी क्या आएगा, नॉन इसेंशियल। क्या, नॉन इसेंशियल आएगा। लेकिन बच्चों आपसे पूछा गया है, इसेंशियल पूछा गया है, तो इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन ए में लिया हुआ है लाइसिन दिया बच्चों। और लाइसिन एक एमिनो एसिड तो है, लेकिन एमिनो एसिड में अल्फा इसेंशियल एमिनो एसिड में आता है। इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। यस। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। चलो वेरी गुड। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? यस यस। सर क्वेश्चन नंबर 63, क्या बात है यार। अरे यार ये क्वेश्चन ना फिर आया है बायोमोलिकुल से। ये क्वेश्चन किसका है, बायोमोलिकुल्स का। बच्चों देखो पूछे कि आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? अरे यार स्टार्च को माल्टोज में बदलने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? उसका नाम है जाइमेस तो होगा नहीं, इन्वर्टेज तो आपका सुक्रोज में होता है, माल्टेज तो होगा नहीं। तो बच्चों इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? यस। ये क्वेश्चन बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ये निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 में है, एक बहुलक चैप्टर है, पॉलीमर चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? यस। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर है? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी क्या होगा नाइट्रोसेलुलोस, और एक होता है पॉलीइथिलीन, एक होता है बेकेलाइट। तो बच्चों बताओ ना यार, आइसोप्रोपिन इज द क्या राइट आंसर। आइसोप्रोपिन इज द एग्जांपल ऑफ क्या होगा, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। यस यस यस। क्लियर है? वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या ए होगा, बिल्कुल ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। यस। चलिए 65, क्वेश्चन नंबर 65 जल्दी से देखो।
बोला कैप्रोलैक्टम में से किसका मोनोमर है। बच्चों ये भी क्वेश्चन ना आपका चैप्टर नंबर 15 में है, बहुलक चैप्टर से लिया गया है, ठीक है ना। यस, इसका आंसर क्या होगा कि कैप्रोलैक्टम में से किसका मोनोमर है, तो नायलॉन 6 का। बच्चों ने कैप्रोलैक्टम मोनोमर से क्या बनता है, नायलॉन 6 बनाता है, और जिससे बनता है वो उसका मोनोमर कहलाता है। तो नायलॉन 6 जो है ना आपका कैप्रोलैक्टम मोनोमर से बनाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, सही। क्लियर है, यस। चलिए, निम्नलिखित में डेकोरॉन किसका उदाहरण है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 भी आपका यूनिट नंबर 15 बहुलक चैप्टर से लिया गया है, इट मीन्स पॉलीमर से लिया गया है। यस है, क्लियर है, यस 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 यस, बिल्कुल। चलो भाई देखो, निम्नलिखित में डेकोरॉन किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीएमाइड, नहीं तो पॉलीप्रोपिलीन है, ये भी नहीं होगा। पॉली यूरेथेन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, पॉलिस्टर 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 पॉलिस्टर, बिल्कुल सही होगा, वेरी गुड है। चलिए, अस्मा गोसिया, मौजम मतिउर रहमान, फ़हीम अख्तर, वेरी गुड, आप आ चुके हैं। फ़हीम अख्तर आप बताइए इसका आंसर कितना होगा, 66 का आंसर क्या होगा। चलिए, वेरी गुड है संजू जी। अहमद रजा, क्या बात है, बहुत दिन बाद देखें इसको रे। चलिए, अहमद रजा डी बिल्कुल है। जोनी सेन, हसीबुर रहमान, सब बहुत सही बात है। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप सब मेरे जो है लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं, और मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि बच्चों मेरा जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि मेरी बात आपको साफ साफ दिख रहा है तो मेरी बात को जरूर ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरा एक क्या है, राइट हैंड है, समझ है ना। यस, चलिए भाई, चलो, इट्स फारूक खान, वेरी गुड। चलो तो बच्चों इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, और कुछ ही क्वेश्चन मतलब बचा हुआ है। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 में हम लोग आ चुके हैं। यस बच्चों, बोला क्या क्लोरामीन टी है, क्या है रे, ये चैप्टर नंबर बच्चों 16 का है। 16 नंबर का नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैंने बताया था, ड्रेस पढ़ाया था, यस, टाइप पढ़ाया था, याद करो यार, वो दिन मिल जाएगा आपको। बच्चों ये क्लोरामीन टी क्या है, एंटी मलेरियल नहीं है। अरे ये यार मलेरिया डिजीज थोड़ा है यार। एनाल्जेसिस, क्या ये बुखार है, दर्द है क्या, नहीं तो उपशामक, क्या ये मस्तिष्क का बीमारी है, नहीं यार, ये भी नहीं होगा। तो बच्चों ये क्या होगा, एक एंटीसेप्टिक है, ये आपका क्या है, एंटीसेप्टिक है। यानी क्लोरामीन इज एग्जांपल ऑफ क्या होगा, एंटीसेप्टिक। क्या होगा बच्चों, एंटीसेप्टिक विल बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यस है, यस यस, क्या लाजवाब क्वेश्चन आप सर, आज लेकिन मजा आ गया। चलो भाई थोड़ा देखो तो क्या बोल रहा है ये, कि पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था। बाय होम पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, आपका एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यार बच्चों याद करो, मैं तो बताया था यार कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था बच्चों। इसलिए आपका आंसर ए बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाए। क्लियर है, यस, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 69, क्या बात है, चैप्टर तो खत्म हो गया बड़े। चलो, फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, कीटाणुनाशक, नहीं तो एंटीसेप्टिक, ये भी नहीं होगा, डिसइंफेक्टेंट्स, ओह एंटासिड, ये दोनों में कंफ्यूज, मतलब बच्चों कौन होगा, तो यार इसका ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। एकदम कंफ्यूज नहीं है बच्चों, इसका ऑप्शन बिल्कुल सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यार, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 70 रे। चलो बताओ इसका आंसर हम दें या आप लोग दीजिए, बताओ।
ये आपके मॉडल क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर कितना है 70 में है कि मॉर्फिन है एक क्या है। अरे याद करो वो दिन यार मैंने बताया था कि एनाल्जेसिस क्या होता है, एक ऐसा दवा है जो क्या करता है कि दर्द को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। लेकिन दर्द ना दो टाइप का होता है, एक थोड़ा होता है एक ज़्यादा होता है बच्चों। लेकिन एक ऑपरेशन का दर्द होता है, एक नॉर्मल दर्द, फर्क होता है बच्चों। तो मैंने बताया था कि ये मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये जितना टेबलेट है ये सारा टेबलेट का यूज जो होता है ना बच्चों कि भयंकर में यूज में किया जाता है, यानी लास्ट स्टेज में किया जाता है। जैसे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा जाओ, इसका मतलब बच्चों ये मॉर्फिन एक क्या है रे, तो एनाल्जेसिस में आता है बच्चों। किसमें आता है? तो मॉर्फिन क्या बच्चों, मॉर्फिन जो होगा ना आपका क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। यानी एनाल्जेसिस में नारकोटिक में आता है। मैंने बताया था कि एनाल्जेसिस ना दो टाइप का होता है, एक नारकोटिक होता है, एक क्या होता है, नॉन नारकोटिक होता है बच्चों। कुछ दवाई ऐसी होती ना जो दर्द को तो कम करता है लेकिन साथ साथ में वो नींद लाने का कार्य करता है, तो ऐसे दवा को हम लोग क्या कहते हैं, नारकोटिक कहते हैं। और जो कुछ दवा ऐसे होते हैं जैसे आपका पैरासीटामोल हो गया, सूमो हो गया, आपका डोलो हो गया, ये सारा टेबलेट जो आप खाएंगे ना तो ये आपका शरीर के थकान को दूर करेगा लेकिन आपको नींद प्रदान नहीं करेगा। इसलिए बच्चों ये आपका नॉन नारकोटिक में आता है और ये दोनों पार्ट एनालिसिस के अंदर में आता है। इसी के अनुसार आपका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो बच्चों थोड़ा सा 2 मिनट देख लेते हैं किसका भाई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन क्या, थोड़ा ऐसे थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या आया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। हो गया, चलिए क्या ये सब क्वेश्चन बनेगा हम लोग से बच्चों। पहला क्वेश्चन आया कि जिंक ऑक्साइड ठंडा करने में उजला होता है एवं गर्म करने में पीला होता है, व्याख्या करें। वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? यार पढ़ा हुआ उल्टा प्रसारण क्या हुआ है, एजोट्रोपिक में मिश्रण क्या होता है, अरे ये सब क्या क्वेश्चन है सर, मजा आ गया। आर्यन समीकरण क्या, ये एकदम सारा यार अधिशोधन अवसर में अंतर बताओ। सर समांग उत्प्रेरण क्या होता है यार, ये कोई बात हुआ। सर अपवहन किसे कहते हैं, यस पूछा हुआ क्वेश्चन यार। एल्युमिनियम के दो मुख ऐसे नाम लिखे, SO4 की आकृति कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, बताओ यार। ये सब तो यार पढ़ा हुआ है, इसका विन्यास निकालो। EDTA का संरचना सूत्र लिखो। विलोपन अभिक्रिया क्या है, नहीं पढ़ा है क्या? यस। रोधनपूर्ण अभिक्रिया क्या है, सब पढ़ा हुआ है यार। टाइट्रिक अम्ल हुआ, आइसोब्यूटिक अम्ल का स्ट्रक्चर लिखो। इथाइल एमीन को इथिल अल्कोहल में कैसे प्रयुक्त करें, न्यूक्लिक अम्ल क्या हुआ है, अरे पढ़ा हुआ यार। यार आप बताओ जो बच्चा मेरे यहाँ पढ़े हुए यार ईमानदार से बताओ, क्या आपको लगता है कि मैंने एक क्वेश्चन भी आपको नहीं मतलब पढ़ाया होगा? जो आपको क्वेश्चन आप जो 19 तो देंगे इनमें से एक ऐसा क्वेश्चन बताइए आप जो मैंने नहीं पढ़ाया ऑफलाइन में। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बोर्ड में भी ऐसा होगा जो आज हो रहा आपके साथ। इसलिए आप बेफिक्र होगे, बिंदास होगे। मैंने जो चीज़ में सिलेक्शन किया है क्वेश्चन को, ये सारा क्वेश्चन को आप पढ़ें। यदि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चों को हमारा सजेशन लेने का जरूरत है तो बच्चों जरूर हमसे वो कांटेक्ट करें, ठीक है ना। इसी माध्यम से यदि ये बच्चों अगर आपको कांटेक्ट करना है तो एक नंबर जरूर ले लें आप, उस नंबर पे आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। तो बच्चों आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, थोड़ा सा ऐसे बच्चों के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए या सेशन चाहिए तो ये नंबर जरूर आप कॉन्टैक्ट करें। 62 हो जाएगा 0314860। बच्चों ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, लेकिन इनसे बात कीजिए आप आराम से, आपको सारा PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर बच्चे को केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स जो भी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको सारा सब्जेक्ट का PDF यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि कोई बच्चे यहीं के हैं तो वो हमारे ऑफलाइन क्लास में आके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बच्चों एक जरूरी इन्फॉर्मेशन यह है कि अभी जैसे पता होगा आप लोगों को कि अभी जो है केमिस्ट्री के बाद आपका एक मैथमेटिक्स क्लास होने जा रही है। यदि इनमें से जो बच्चे मैथ के होंगे वो जरूर बने रहें, क्योंकि आज आप लोग मैथमेटिक्स में आपका मॉडल पेपर 2023 का कुछ क्वेश्चन इससे पहले मतलब करवाया गया था, आज उसके आगे करने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आप देखें, ठीक है। यदि आप बने रहें, ठीक है, तब तक के लिए आप बाय, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। चलें।